ट्रायंगल लव सिर्फ तीन लोगों की कहानी नहीं होती। ये तीन तरह के प्यार, तीन तरह के डर और तीन अलग अलग खामोशियों की कहानी होती है। इसमें कोई विलन नहीं होता है, फिर भी कोई न कोई टूटता ज़रूर है। पहला प्यार, जो हमेशा साथ रहा, वो एक इंसान होता है जो शुरू से साथ होता है। वो जानता है तुम्हें कब चुप रहना पसंद है, तुम्हें कब किसी के पास बैठने की ज़रूरत है। उसका प्यार दिखावा नहीं करता, वो इंतज़ार करता है, सहता है, समझता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं कुछ ना कहूँ तो सब ठीक रहेगा। ट्रायंगल लव में ये इंसान अक्सर खुद को पीछे रख देता है और यही पीछे रह जाना उसे सबसे ज़्यादा चोट देता है। दूसरा प्यार, जो अचानक से ज़िंदगी में आता है और सब कुछ बदल के रख देता है। कोई आता है नया, अलग, जो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम खुद में नहीं देख पाते। वो पूछता है तुम क्या चाहती हो, तुम क्या बनना चाहती हो। उसके साथ सब कुछ अलग लगता है, तेज लगता है, जैसे भावनाएं, सपने, डर, सब कुछ। ये प्यार तुम्हें बदलता है और बदलाव हमेशा डरावना होता है। ट्रायंगल लव में ये इंसान अक्सर दिल से बहुत सच्चा होता है, लेकिन उसे डर रहता है कि वो कहीं किसी की जगह ना छीन रहा हो। अब बारी आती है उस इंसान की जो बीच में फंसा होता है। सबसे मुश्किल हालत तो तीसरे इंसान की होती है जो कि बीच में होता है। वो हर रोज खुद से लड़ता है। उसके सवाल होते हैं, अगर मैंने किसी एक को चुना तो दूसरे का क्या होगा? क्या मैं स्वार्थी हूँ? क्या प्यार में किसी को दुख देना जरूरी होता है? वो किसी को खोना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रायंगल लव में बिना खोए कोई जीतता नहीं है। ट्रायंगल लव में सबसे ज़्यादा बातें कही नहीं जाती हैं। एक इंसान चुप रहता है क्योंकि वो दबाव नहीं बनाना चाहता, दूसरा इंसान चुप रहता है क्योंकि वो मजबूरी नहीं बनना चाहता, और तीसरा इंसान चुप रहता है क्योंकि वो किसी को तोड़ना नहीं चाहता। और यही चुप्पी धीरे धीरे सब कुछ भारी बना देती है, सब कुछ हैवी कर देती है। और जब फैसले का टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि कोई भी फैसला 100% सच लगता ही नहीं है, 100% सही लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक दिल खुश होता है और एक दिल टूटता है, और एक दिल पूरी ज़िंदगी सवाल करता रहता है। अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। कहानी में एक किरदार है जिसका नाम है अनन्या। अनन्या एक प्यारी सी खुशमिजाज सी लड़की है जिसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल होती थी। अनन्या को कभी नहीं लगा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी उलझ जाएगी। वो बस अपनी पढ़ाई, फैमिली, दोस्तों और छोटे छोटे सपनों में खुश रहने वाली लड़की थी। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी अचानक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहाँ दिल और दिमाग अलग अलग बातें करने लगते हैं। अनन्या को बारिश बहुत पसंद थी। उसे लगता था बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है, दिल भी और सोच भी। वो अक्सर छत पर खड़ी होकर गाने सुनती थी और सपने देखती थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन डर भी उतना ही बड़ा था। अब आती है कहानी के दूसरे किरदार की बात। दूसरा किरदार है आदित्य। आदित्य अनन्या की जिंदगी का वो हिस्सा था जिसे वो कभी खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। स्कूल के पहले दिन से लेकर के कॉलेज तक दोनों साथ में रहे। अगर अनन्या बीमार होती तो आदित्य नोट्स लेकर के आ जाता था, और अगर वो रोती तो आदित्य बिना सवाल किए चुपचाप उसके पास बैठ जाता। लोग कहते थे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन आदित्य ने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कभी कभी ज़्यादा पास आने से सब कुछ टूट जाता है। उसका प्यार बोलता नहीं था, बस निभाता था। क्योंकि आदित्य एक इंट्रोवर्ट लड़का था, वो अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कह पाता था, इसलिए बस चुपचाप दोस्ती का रिश्ता निभाया जा रहा था। अब आता है तीसरा किरदार। तीसरे किरदार का नाम है कबीर। कबीर कॉलेज में एंट्री होती है। कबीर जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीता था। हर बात पर मुस्कुराना, हर मुश्किल में उम्मीद ढूंढ लेना, ये उसकी खासियत थी। अनन्या और कबीर की मुलाकात कॉलेज में हुई और कबीर ने अनन्या को पहली बार
एहसास दिलाया कि तुम समझदार ही नहीं, बहुत मजबूत भी हो। वो अनन्या को मोटिवेट करता, उसके सपनों पर भरोसा करता। धीरे धीरे अनन्या को कबीर के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। अनन्या को पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई ऐसा मिल गया हो जिससे वो खुलकर बात कर सकती है। जैसे कि वो होता है ना, हम खुद को आईने के सामने देख करके बात कर रहे हो, कुछ ऐसा एहसास हुआ उसे। यहीं से परेशानी शुरू हुई। आदित्य जो हर हाल में उसके साथ था, कबीर जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। एक दिन अनन्या ने आदित्य से सब कुछ कह दिया। उसने रोते हुए पूछा, अगर मैं गलत फैसला लूँ तो? आदित्य ने पहली बार अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया। उसने कहा, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारी खुशी से है। उस दिन अनन्या को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी मजबूरी नहीं बनता। कुछ दिनों बाद अनन्या ने कबीर से खुलकर बात की। कबीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खोकर नहीं। उसकी बातों में अपनापन था, लेकिन कोई जिद नहीं थी। अब आती है फैसले की घड़ी। अनन्या ने अकेले रहकर बहुत सोचा। उसने समझा कि हर प्यार का अंजाम एक सा नहीं होता। कुछ लोग साथ चलने के लिए होते हैं और कुछ हमें चलना सिखाने के लिए होते हैं। आखिरकार उसने वही रास्ता चुना जहां वो खुद को सबसे ज़्यादा ईमानदार महसूस कर रही थी। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। कबीर ने हाथ थामा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अनन्या जानती थी, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बस बदल गई है। समय के साथ तीनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। दर्द कम हुआ, यादें रह गईं। तीनों ने ये सीखा कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी सही फैसला वही होता है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज की स्टोरी को ज़रूर दिल से महसूस किया होगा। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में जा कर के ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की इस कहानी में सबसे अच्छा किरदार किसका लगा। और मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल खामोश रिश्ते पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अगर आपके दिल को छुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी मिलेंगे अपने इसी चैनल पे खामोश रिश्ते पे एक दूसरी कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।